आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और शुरुआती घंटों में मतदाताओं का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस जोश भरे लोकतांत्रिक माहौल के बीच मतदान शुरू होने से ठीक पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है, जब आधी रात को मामला अदालतों तक पहुंच गया और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। दरअसल पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उनकी तैनाती को चुनौती देते हुए पहले तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां एक जनहित याचिका दाखिल कर उनकी तैनाती को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए कि अजयपाल शर्मा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और राजनीतिक उम्मीदवारों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मंगलवार देर रात दायर की गई, जिसमें कहा गया कि एक पर्यवेक्षक के तौर पर उनसे जो तटस्थता अपेक्षित थी वो उससे भटक गए हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी भूमिका का इस्तेमाल करते हुए चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की है। अजयपाल शर्मा को उत्तर प्रदेश में एक सख्त छवि वाले अधिकारी के तौर पर देखा जाता है और उन्हें सिंघम ऑफ यूपी जैसे नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन अब यही छवि बंगाल की राजनीति में विवाद का कारण बन गई है। याचिका में कहा गया है कि दक्षिण 24 परगना जिले में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो डर और दबाव का माहौल बना सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी मौजूदगी से चुनावी माहौल दूषित हो रहा है और इससे मतदाताओं का भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना होता है, लेकिन अगर वही अधिकारी विवादों में घिर जाए तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव की निगरानी करनी होती है ताकि लोकतांत्रिक मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। ऐसे में अदालत से मांग की गई है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश जारी करे। दरअसल इस विवाद के पीछे की वजह एक वीडियो है जो दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र से सामने आया था, जिसमें अजयपाल शर्मा सख्त लहजे में लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी ने बदमाशी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाषा एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की बजाय दबाव बनाने की कोशिश जैसी लगती है। फिलहाल अगर हम देखें तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कुल मिलाकर 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विवाद भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।